आप एक ऐसे पद पे आसीन है और आप ऐसे कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, आखिर वो भी तो संगठित होंगे। क्या मुस्लिम भारत माता की संतान नहीं है? उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके चर्चों को तोड़ा जा रहा है, जिससे लाभ किसी का नहीं होना है। यह है कि उनको अपनी सत्ता बरकरार रखनी है। देखिए, जात तो मनुष्यों की होती है, पशुओं की होती है, पक्षियों की होती है। जात जो है मनुष्य की होती है और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो इस समय स्थिति चल रही है वो अत्यधिक भयावह है। कारण यह है कि वहाँ पे हिंदू समुदाय कहीं न कहीं अल्पसंख्यक में है और उस पर विगत कई महीनों से लगातार शोषण, अत्याचार, आगजनी और कई तरीके की नृशंस घटनाएं देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ देख सकते हैं कि ये भारतीय आवाम एकता पार्टी के कुछ पदाधिकारी हैं, यहाँ आए हुए हैं ज्ञापन देने। तो आइए हम लोग इनसे डायरेक्ट बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? शंभू शर्मा पांडे जी, क्या मांगे हैं आज यहाँ आकर के आपने अपना ज्ञापन सौंपा है? देखिए, हमारी 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन हमने आज जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को भेजा है। और उन 3 सूत्रीय मांगों में जो सबसे प्रमुख पहली मांग ये रही है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हर जगह लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है और हमेशा उसको जो है इस तरह से लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध रहना भी चाहिए। हमारे ही पड़ोसी बांग्लादेश में जिस प्रकार से सत्ता परिवर्तन होने के बाद आपके हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके विरोध में हमने आज ये ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपा है। तो अगर बात करें कि जो वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय है और बांग्लादेश की पहचान लोकतंत्र और धार्मिक रूप से निरपेक्ष देश के रूप में रही है, क्या कारण नजर आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, ऐसा कुछ जो इस्लामिक कट्टरपंथी समूह हैं, जैसे जमाते इस्लामी हो गई या ऐसे कुछ और लोग हैं जो वहाँ की राष्ट्रीय पार्टी जिसकी सरकार अभी तक रही है, उसके विपक्ष के कुछ लोग हैं जो ऐसा अराजकता का माहौल बना करके केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उनका और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए वहाँ के अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके चर्चों को तोड़ा जा रहा है, जिससे लाभ किसी का नहीं होना है। यह है कि उनको अपनी सत्ता बरकरार रखनी है। कहीं ना कहीं मानवीयता शर्मसार हो रही है और कहीं से भी, चाहे हम धर्मनिरपेक्ष हों या हिंदू राष्ट्र बना ले, कोई भी राष्ट्र बना ले, अगर मानवीयता को हम ना बचा पाए तो किसी भी राष्ट्र का होने ना होने कोई मतलब नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश रहा है और भारत के संविधान में ही आपके पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म जो है, जो आप बता रहे हैं, वो शुरू से रहा है। ये हमारी सोच शुरू से रही है और कोई एक किसी पंथ का कोई राष्ट्र अगर बनाया जाए तो वो कोई बहुत उचित चीज़ नहीं है। सभी लोगों को, सभी धर्मों को, सबको एक साथ मिलजुल करके रहने में ही भलाई होती है, तभी देश की उन्नति और तरक्की होती है। आज इस समय जो देश में नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, हिंदू राष्ट्र और यहाँ तक कि जो सनातन धर्म के रक्षक बता रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये क्रिया और प्रतिक्रिया? देखिए, यह सब राजनीतिक स्टंट है। देखिए, जात तो मनुष्यों की होती है, पशुओं की होती है, पक्षियों की होती है। जात जो है मनुष्य की होती है और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यह धर्म और जात के नाम पर देश के लोगों को लड़ाया जा रहा है और अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए सब हो रहा है, जिसमें जितने भी राजनीतिक दल हैं वह सभी लोग लगभग शामिल हैं। और हम उस लोग, जब तक जनता नहीं समझेगी तब तक ऐसे ही हम एक दूसरे को लड़ाते रहेंगे और धर्म और जात के नाम पर एक दूसरे को जो है बलि की वेदी पर जो है चढ़ना पड़ रहा है। स्थितियां देश की बड़ी विषम है और पूरा देश इसके आगोश में आ गया है। धार्मिक कट्टरता, जातीय कट्टरता चरम पर है। जितने भी राजनीतिक दल हैं और विशेषकर आरक्षण समर्थक राजनीतिक दल जो जात के नाम पर जो है अपना कुर्सी पर, सत्ता पर बैठे हुए हैं। और देखिए, अभी आज ही कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कोर्ट को एक बार यह भी कहा था कि जात के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आखिर जितने भी गरीब लोग हैं, गरीबी का एक मानक हो और गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया जाए, लेकिन जात के आरक्षण पर इसका मतलब कि क्या जो है सवर्ण है उसमें गरीब लोग नहीं हैं। तो इस नाते जातीय आरक्षण समाप्त होना चाहिए, धर्म के आधार पर आरक्षण समाप्त होना, गरीब लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण नहीं, अमीरों को संरक्षण, सभी गरीबों को आरक्षण की सुविधा होनी चाहिए, जो आरक्षण की सुविधा दे करके वह समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य हो। नहीं, जैसे ये तो आपने मांग रखी है, प्रश्न ये है कि जो इस समय देश का माहौल बनाया जा रहा है, चाहे माननीय बने बैठे लोग हों या जो धार्मिक गुरु हैं, जो घूम घूम करके चारों तरफ बड़े बड़े गद्दियों से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि
भारत में भी कुछ ऐसा स्थिति बनने वाली है क्या? कुछ नहीं बनने वाला है। क्या राजनीतिक इशू है? एक अच्छा हिंदू हो, एक अच्छा मुसलमान एक सच्चा मुसलमान हो, एक अच्छा हिंदू एक अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे के धर्म का आदर करे, हम यही चाहेंगे। या कहीं जो है एक दूसरे को कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं और धार्मिक उन्माद पैदा करके अपनी राजनीतिक जो है कुर्सी बचाने के लिए ऐसा हो रहा है। वह जान रहे हैं भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है और हिंदू को संगठित कर करके ये बताइए, अभी अभी एक नारा योगी जी दिए हैं कि जो है कटेंगे तो बटेंगे। क्या है? बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, बटेंगे तो कटेंगे, या क्या शब्द है? इससे धार्मिक जो है एकता और में ये नहीं हो रहा है। स्थितियां बड़ी विकट है, देश के लोगों को आक्रोशित किया जाता है और एक दूसरे से वैमनस्यता फैलाने का कार्य हो रहा लगता है कि योगी जी की इस स्टेटमेंट से समाज में कहीं ना कहीं विभेद पनपेगा। बिल्कुल विभेद पनपेगा। ये बताइए कोई शब्द है? आप एक ऐसे पद पे आसीन है और आप ऐसे कर रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। आखिर वो भी तो संगठित होंगे। क्या मुस्लिम भारत माता की संतान नहीं है? उनका आजादी में कोई योगदान नहीं है? ऐसा नहीं है, सभी लोग हमारे भाई हैं और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हाँ, एक चीज है कि हम यह कहेंगे कि जैसे बांग्लादेश में जो स्थितियां पैदा हुई हैं वैसे यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को चिन्हित करके देश से बाहर निकाला जाए, हम उसकी मांग करते हैं। लेकिन जो यहाँ है मुसलमान भाई, वो भी हमारे भाई हैं, सब लोग सही से रहे और एक धार्मिक जो है असहिष्णुता न फैलाया जाए। ये बड़ी बात है कि देश की जो हमारी पहचान है विविधता में एकता और समृद्धि, और यूं कहें कि भारत की जो पहचान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसके केंद्र में यही बात इर्द गिर्द घूमती है, धर्मनिरपेक्षता की। सर क्या बताएंगे, आज इस ज्ञापन देने आए थे? मेरा कहना है भारतीय आवाम एकता पार्टी यही चाहती है कि समाज में समरसता बनी रहे। इसी आधार पे जो हिंदुओं का शोषण बांग्लादेश में किया जा रहा है वह रुकना चाहिए, और उसके लिए भारतीय आवाम एकता पार्टी के पदाधिकारी पत्रक देने आए हैं राष्ट्रपति महोदय को कि किसी भी तरह से अत्याचार अल्पसंख्यकों पर जो हो रहा है, बिना वजह हो रहा है, बिना वजह लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, परिवार का परिवार खत्म कर दिया जा रहा है, उसके खिलाफ अगर भारत सरकार ने कोई अगर नियम नहीं बनाया, उसको अगर रोका नहीं गया, तो भारतीय आवाम एकता पार्टी अब सड़कों पर भी प्रदर्शन करेगी। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए। चलिए सर लास्ट में मैं फिनिश करना चाहूंगा। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का नाम आ रहा है, जिनको 2006 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति का। माइक्रो फाइनेंसिंग में उनका बड़ा योगदान था। क्या लगता है उनसे कोई चूक हो रही है या सिर्फ पॉलिटिकल लाभ लेना चाह रहे हैं? नहीं, पॉलिटिकल लाभ है और बिल्कुल चूक हो रही है, या केवल जो है क्योंकि वहाँ मुसलमानों की संख्या ज्यादा है इसलिए तो अपना राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा हो रहा है। खबर कैसी लगी इस संदर्भ में अपनी राय जरूर दें। तब तक बने रहे और देखते रहे गोरखपुर।